पेशेंट्स की अक्सर ये धारणा रहती है कि sciatica की सर्जरी करवाने के बाद उनको हफ्ते बेड पे रहना पड़ सकता है या फिर नॉर्मल लाइफ में आने में उनको काफी महीने लगते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 पहलुओं पर जिनका ख्याल रखने से हम हमारे sciatica सर्जरी के बाद की रिकवरी को तेज कर सकते हैं। और एंड में मैं आपसे वो कॉमन गलतियां भी शेयर करूंगा जो पेशेंट्स अनजाने में कर देते हैं, जिससे उनकी रिकवरी टाइम लंबा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सर्जरी जो है वो नर्व के ऊपर से प्रेशर तो हटा देती है, लेकिन रिकवरी काफी डिपेंड करती है आपकी पेन मैनेजमेंट, मूवमेंट और रिहैबिलिटेशन पर। अगर हम पेन की बात करें तो दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो रिकवरी स्लो हो सकती है। शुरू के 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स ने जो पेन मेडिसिन दी हैं उनको टाइमली लेना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि दर्द ज्यादा नहीं है तो दवाई छोड़ सकते हैं, पर यह अप्रोच बहुत गलत है। दूसरा, अगर दवाइयों से हमारा पेन कंट्रोल ना हो रहा हो तो हम आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि स्वेलिंग और दर्द दोनों में कमी लाने में हमें मदद मिले। रिकवरी टाइम में इस बात का ख्याल रखें कि पूरी तरह बेड रेस्ट लेने से मसल स्टिफ हो सकते हैं और दर्द बढ़ सकता है। सिमिलरली अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, जिसमें कि हल्दी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के सहारे से हम अपनी नसों के आसपास की स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब अगले पहलू पर चलते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद आपको किस तरीके से चलना है, उठना है और डेली काम करने हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। पहले हफ्ते में याद रहे कि हमें बहुत जल्दी चलने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन पूरा दिन बेड पर भी नहीं पड़े रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि बेड पर पड़े रहने से हमारे कमर की सोजिश बढ़ती है और मांसपेशियों की सर्कुलेशन कमजोर होती है, जिससे कि दर्द हमारा बढ़ सकता है। दूसरा, बेड से उठने का सही तरीका ये है कि आप पहले साइड पे टर्न करें, फिर हाथ की मदद से उठें और सीधा कमर के बल ना उठें। ये भी याद रहे कि रोज की छोटी छोटी वॉक्स लेने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और स्टिफनेस भी कम होती है। और ख्याल रखें कि फॉरवर्ड बेंडिंग या सडन जर्क से बचें, क्योंकि ये नर्व के ऊपर से फिर स्ट्रेस डाल सकती है। कुछ ही हफ्तों में हम लोग अपने काम पे वापस लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेस्क जॉब है तो याद रहे कि 30 से 40 मिनट के बाद उठ के थोड़ा बहुत चलना जरूरी है। हर पेशेंट्स की रिकवरी का पैटर्न अलग होता है, लेकिन एक कॉमन सवाल पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज हम कब शुरू कर सकते हैं। ख्याल रहे कि पहले 2 हफ्तों में सिर्फ लाइट मूवमेंट्स पे ध्यान दें और फिजियोथेरेपी किसी स्पेशलिस्ट की मदद से ही करें। और कुछ केसेस में एंकल पंप्स और हील स्लाइड से भी हमें ब्लड सर्कुलेशन में फायदा मिल सकता है। जैसे समय बीतता रहेगा तो हमें कोर एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है ताकि बैक की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। कुछ लोगों में स्विमिंग या हाइड्रोथेरेपी भी हेल्प कर सकती है, पर ये बात अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। आमतौर पे 6 हफ्ते के बाद हम कुछ योगा या स्ट्रेचिंग शुरू कर सकते हैं ताकि उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बेल्ट या ब्रेस पहनने से बैक स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन इसका सही यूज समझना जरूरी है। पहले कुछ हफ्तों में सपोर्ट के लिए हम बेल्ट जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको दिन भर पहनने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा दिन तक भी पहना जाए तो भी हमारे मसल्स वीक हो सकते हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? सिर्फ जब जरूरत हो तभी यूज करें और धीरे धीरे अपने बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना सीखें। कोशिश करें कि शुरू में सिर्फ हम लोगों को दिन में पहनना है, रात को नहीं। जैसे समय बीतता रहेगा तो दिन में हम खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तब। और सिमिलरली जैसे समय बीतता रहेगा 2nd-3rd मंथ के अंदर हमें घर में बिल्कुल नहीं पहननी बेल्ट, और बाहर भी हमने तभी पहननी है अगर हम लोगों का काफी हैवी काम है और ट्रैवलिंग के टाइम पे लगभग 2 से 3 महीने तक हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बेल्ट या ब्रेस यूज कर रहे हैं और इससे बावजूद आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, और मैं उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। अब तक हमने देखे कि रिकवरी के कौन कौन से सही स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। उनमें से एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है ओवर रेस्टिंग। पूरा दिन बेड पे रहने से बैक मसल्स वीक हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा था। तो कोशिश होनी चाहिए कि पूरे दिन में लगभग 1 घंटा लंच से पहले
और 1 घंटा लंच के बाद ही लेटें। उसके अलावा उठना बैठना चलना जारी रहे ताकि हमारे बैक मसल की सर्कुलेशन एक्टिव रहे। सेकंड गलती होती है रॉन्ग पोस्चर, यानी कि सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर अगर गलत है तो भी हमारी रिकवरी स्लो हो सकती है। इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल के डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। तीसरा है रिहैब को इग्नोर करना। कुछ लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं खुद ही कर सकती हूँ या खुद ही कर सकता हूँ। इस बात का ख्याल रहे कि फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं आपको सही रास्ते पर लाने के लिए। तो अगर हम रिहैब फिजियोथेरेपी की मदद से उसको इग्नोर करेंगे तो उससे काफी बार हमारा दर्द बढ़ भी सकता है या फिर हमारी रिकवरी स्लो हो सकती है। एक और गलती हम करते हैं कि भारी सामान को जल्दी उठाना आफ्टर सर्जरी। ये ख्याल रखिए कि सर्जरी के बाद अभी भी आपके टिश्यूज काफी वीक हैं और कम से कम 3 से 4 महीने हो सके तो हमें भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उस दौरान वहां पे टिश्यूज जो है वो हार्ड हो रहे हैं, फर्म हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। उनको उतना समय चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे रिकवरी टिप्स मिलते रहे। अगर आप मेरे बताए हुए 5 की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो ये आपकी रिकवरी को फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं और जो कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं उनसे भी बचें ताकि आपका दर्द वापस ना आए या दर्द बढ़े ना। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आप सीरियस हैं अपनी रिकवरी को लेकर, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप रिकवरी से किसी भी स्टेज पे हैं और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा।